दोस्तों, आज आपके सामने आने का मकसद महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मोटर ड्राइविंग स्कूल हैं इनको कुछ मालूमात बताना चाहता हूं कि आज तारीख 21 को जो थाना के अंदर मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों के ऊपर जो कानूनन कार्रवाई हुई है उसके मद्देनजर मैं सभी हमारे मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों से यह कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हम लोग बड़ी मुश्किल से ये धंधा स्टार्ट करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, हमारे धंधे को बढ़ाएं, मगर कुछ गलतियां भी होती है। मगर आज आप जानते हैं कि थाना शहर के अंदर 9 मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई की गई। उसका मतलब क्या है और क्यों की गई? उसका मतलब है कि जब हम 16 घंटे की ट्रायल देते हैं और 30 दिन के बाद हम जब लाइसेंस निकालने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें 5 नंबर जोड़ना पड़ता है। 5 नंबर जोड़ने के बाद हम इंस्पेक्टर के सामने जाते हैं। वह हमारे कैंडिडेट को वेरिफिकेशन करता है। कुछ ऐसी घटनाएं थाना के अंदर हुई कि 300 लाइसेंस जो है 5 फॉर्म नंबर 5 जो लगाए गए ये डुप्लीकेट निकले। ये जो वहां के ARTO हैं उनके मुताबिक ड्राइविंग स्कूल के ऊपर कार्रवाई हुई, गुने दाखिल हुए। इसलिए मैं सभी महाराष्ट्र के मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों को यह कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस, हमारे जो पावर्स है, जो हमको 1 नंबर में करना है, जो सभी 1 नंबर में चलता है, इसलिए आप उनको ट्रेनिंग देके बाकायदा हमारा 5 नंबर लगाकर उसको लाइसेंस निकाले। महाराष्ट्र में कहीं भी जो आज थाना वालों पे मुसीबत आई है, ये मुसीबत और कहीं भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल आज के दौर पे बड़ी महंगी पड़ रही है। आप जानते हैं 4-4, 5-5 गाड़ियां लेना पड़ती है, 7-7, 10-10 कर्मचारी रहते हैं, इसका खर्चा भी बहुत है। और मिलता क्या है ड्राइविंग स्कूल वालों को? मिलता क्या है? एक कैंडिडेट के पीछे अगर कितनी भी बचत हुई तो 2000 के ऊपर बचत नहीं है, और उसके पीछे उनको करीब करीब 1 महीना उसको ट्रेनिंग देने में गाड़ियों का डीजल पेट्रोल जलाना पड़ता है। हमें ये भी सोचना है, और ये सोचने के बाद हम लोग ये तय करें कि हम जो 5 नंबर रिन्यूअल के लिए भी देते हैं तो उसके लिए भी हम हमारा रजिस्टर मेंटेन करें और कैंडिडेट को सामने बुलाएं, क्योंकि क्या जाने कोई अंधा लंगड़ा आकर हमसे 5 नंबर लेके जाए। तो सभी ड्राइविंग स्कूल वालों को, महाराष्ट्र में जितनी भी ड्राइविंग स्कूल है, सबसे मैं ये कहूंगा कि हम जो भी रिन्यूअल के लिए भी अगर 5 नंबर देंगे तो सबसे पहले वो कैंडिडेट हमारे रजिस्टर में उसकी सिग्नेचर होना चाहिए। वैसे तो सब लेते ही हैं, मगर भूल चूक से भी अगर कोई भूला तो उसने अपने रजिस्टर में उसकी सही लेना चाहिए और उसको 5 नंबर लगाकर उसका लाइसेंस रिन्यू कर देना चाहिए। तो कोई अगर हम इस ढंग से चले तो आगे आने वाली मुसीबतें नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा माहौल खराब है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी महाराष्ट्र के
मोटर ड्राइंग स्कूल वालों से ये कहूंगा कि थाना के अंदर 9 ड्राइंग स्कूल के ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है, बहुत सौ की चौकसी भी चल रही है। इसलिए हम उस बात से बचे महाराष्ट्र में। और हमारा जो ड्राइंग स्कूल का जो धंधा है, आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे से उठना पड़ता है, सवेरे से ट्रायलें देना पड़ती है। हमारे आज एक एक गाड़ी के पीछे 2-2 हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, मगर फिर भी ड्राइंग स्कूल वालों को उतना पेमेंट नहीं मिलता। तो हमको सरकार ने भी ये सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ सुविधाएं दे। इसके बाद आप जानते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन 2019 आया है, उसके अंदर लिखा है कि जो भी ड्राइंग स्कूल, अगर आपके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर की आप ड्राइंग स्कूल डालना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ जगह होना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर डालना चाहते हैं तो आपके पास 2 एकड़ जगह होना चाहिए। और अगर आप एक बहुत बड़ा ट्रैक डालना चाहते हैं उसके लिए आपको 8 एकड़ होना चाहिए, क्योंकि इतनी एकड़ जगह तो कहीं भी महाराष्ट्र में मुश्किल है। दोस्तों, आगे बड़ी मुसीबतें आने वाली है ड्राइंग स्कूल को, क्योंकि नए जो 2019 का जो हमारे लिए नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आप जानते हैं कि क्या क्या हट है, हमें क्या क्या चाहिए। छोटी से छोटी भी अगर ड्राइंग स्कूल वाला हो, 1 एकड़ जगह कहां से लाएगा, 2 एकड़ जगह कहां से लाएगा। और आप जानते हैं कि अगर जिसके पास 8 एकड़ होगी उसको उसके अंदर, वो 8 एकड़ के अंदर आपको पहाड़ बनाना है, आपको टन बनाना है, आपको सारे सिंगल्स लगाना है। आप ये भी सोचिए कि आगे हमारे पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग जितने भी महाराष्ट्र के ड्राइंग स्कूल वाले हैं, सब चीजों का ख्याल रखें ताकि हमारे धंधे पर कोई और मुसीबत ना आए। क्योंकि आज ड्राइविंग स्कूल की पोजीशन जो है वो सब ड्राइंग स्कूल वाले फायदे में नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पगारें देना पड़ती है। आप जानते हैं नए नए रूल्स है, आपको संडास बाथरूम सब होना चाहिए। तो ये आप लोगों से सभी से गुजारिश करूंगा कि हम लोग इसका पालन करें। आगे 2023 के अंदर जो हमें नए रूल लागू होंगे, आप जानते हैं नोटिफिकेशन कब से निकल चुकी है, कुछ कंपनियां इसका टेंडर भी भर चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि हर मोटर ड्राइंग स्कूल वाला अपने अपने जिलों में अपने अपने ग्रुप बनाकर कुछ भी काम करे ताकि और कोई आके हमारे धंधे पे ना बैठ जाए। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर हम कोई कैंडिडेट का, गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया है कि घर को LLR बना सकते हैं हम, मगर उसके ऊपर भी बहुत से बंधन हैं। अगर आपकी स्कूल में कोई LLR बनाने के लिए आया और गलती से, या उसकी उम्र कम है, या वो आंखों से थोड़ा चकाना हो, थोड़ा लंगड़ा हो, तो आप जानते हैं इसका क्या होने वाला है। आदेश है परिवहन आयुक्त का क्या इनके ऊपर फौजदारी गुने दाखिल करना। नंबर 1, जो ड्राइविंग स्कूल का मालिक है, पहला गुना उस पर दाखिल होगा। नंबर 2, जो कैंडिडेट है, दूसरा गुना उस पर दाखिल होगा। और नंबर 3, जिसने उसके फॉर्म भरे हैं उस पर भी गुना दाखिल होगा। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सब नोटिफिकेशन महाराष्ट्र के अंदर आ चुके हैं और ये लागू भी हो चुका है। आप जानते हैं कि RTO डिपार्टमेंट कहीं भी जाकर चेक कर रहा है कि कैंडिडेट है कि नहीं है जो LLR बन रहा है। इसके लिए आप लोग से ये कहूंगा कि आप किसी का भी अगर LLR बनाना चाह रहे हैं ड्राइविंग स्कूल वाले,
कोई कैंडिडेट अगर बना रहा है कि भैया हमें घर पे परीक्षा देना है, मगर उसके पेपर भी चेक कर लेना जरूरी है। उसकी जन्म तारीख, वो फिटनेस के अंदर सही है या नहीं, ये 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का 14 नंबर फॉर्म, MS फॉर्म रद्द हो सकता है, आपकी ड्राइविंग स्कूल बंद हो सकती है और आप पर फौजदारी गुनाह दाखिल हो सकता है। इसका ख्याल रखें। इसके बाद मैं जो 2019 की नोटिफिकेशन, उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन आए हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। आप इस चैनल को, परिवहन चैनल को, जो भी ड्राइविंग स्कूल के मालक है, वहां के कर्मचारी है, अब ये चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आपको इसकी मालूमात मिलती रहेंगी। जो नए नए रूल्स आ रहे हैं उसकी भी मालूमात मिलती रहेंगी। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर सब मोटर ड्राइविंग वालों को एक होना पड़ेगा और एक होना ही जरूरी है। और मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।